आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 तद्भव और तत्सम देशज और विदेशज। चैप्टर नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके जो चैप्टर नंबर 10 है वो मुहावरे था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी थ्योरी एंड उसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। और अगर आपको इसके पहले की वीडियोस चाहिए तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले डिफाइन किया गया तद्भव और तत्सम क्या होता है। तो देखिए इसको जो शब्द भेद के रूप में 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सब शब्दों को जो शब्द होते हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं बनावट के आधार पर। पहला होता है रूढ़ शब्द, उसके बाद होता है यौगिक शब्द, उसके बाद होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर इनको हमने 5 भागों में बांटा है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, और जो तत्सम शब्द होते हैं उनको भी हमने 2 भागों में बांटा है। उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक परंपरागत तत्सम, एक होता है निर्मित तत्सम शब्द। ठीक है, और जानते हैं परंपरागत तत्सम क्या होता है। वे शब्द जो संस्कृत के वामेंग में उपलब्ध हैं और वे परंपरागत तत्सम कहलाते हैं। और जो शब्दों में नए विचारों व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं। ठीक है, उन्हें हम निर्मित शब्द बोलते हैं। जो पहले से हैं उन्हें हम परंपरागत बोलते हैं, जिनको बाद में निर्माण किया गया जिनका, उनको निर्मित शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। तो तत्सम का मतलब होता है, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है तत्, दूसरा है सम, जिसका अर्थ होता है समान, उसके समान। तत् और सम मतलब उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द सीधे संस्कृत से सीधे आ गए हैं और संस्कृत में मूल जैसे थे वैसे ही उसी की भांति प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। मतलब संस्कृत के वो शब्द जिनको हमने हिंदी में जैसे संस्कृत में थे वैसे ही यूज़ किया है और उसको हमने चेंज नहीं किया है, उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि धन, नारी, ठीक है, जलज, संवेदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर और गौरव आदि। ये सब क्या है, ये सब हिंदी के शब्द हैं और ये संस्कृत के सारे शब्द हैं और हिंदी में हम लोग यूज़ करते हैं और वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे कि ये हैं। जैसे कि सौंदर्य मतलब सुंदरता होता है, तो सौंदर्य को हमने चेंज नहीं किया, इसे हम सौंदर्य ही बोलते हैं। तो संस्कृत के वो शब्द जो जैसे थे उनका हम वैसे ही प्रयोग करते हैं हिंदी में, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, आगे जानते हैं तद्भव क्या होता है। तो देखिए तद्भव का मतलब होता है कि तत्सम शब्द का अर्थ उससे होना। ठीक है, तद्भव शब्द का अर्थ होता है कि उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं, चूंकि वे शब्द संस्कृत से चलकर जो पाली, ठीक है, भाषा का एक क्रम होता है, वो होता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आ गया। ठीक है, जैसे कि दही शब्द दधी से कान और कान शब्द से कृष्णा में विकसित हो गया है। ठीक है, जो दधी शब्द है पहले संस्कृत में हम दधी बोलते हैं ना, दही को दही में परिवर्तित हो गया, कान से कृष्णा में चेंज हो गया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जो जैसे थे वैसे नहीं बोले गए, समय के अनुसार हमने इसमें परिवर्तन किया है, परिवर्तन करके हम इसका उपयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं तद्भव। ठीक है, उसके बाद देखिए है कि कुछ तद्भव कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। कि घोड़ा का ये जो है तद्भव है और इसका तत्सम होता है घोटक। फुर्ती का स्फूर्ति, गेहूं का गोधूम, याद रखिए गेहूं का गोधूम होता है तत्सम, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मुंह का मुख होता है, आशु का अश्रु होता है, अंधेरा का अंधकार होता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, अंधेरा का अंधकार होता है, कुत्ता का कुकुर होता है। ठीक है, और खीर का क्षीर होता है, ज्यादातर खा छा में चेंज होता है। ठीक है, छत्री। मोर का मयूर होता है, सफेद का श्वेत होता है, भौजाई का भ्रात जाया होता है। ठीक है, और उसके बाद मेह का मेघ होता है तत्सम में। भौवरा को भ्रमर कहते हैं, जेठ को ज्येष्ठ कहते हैं, कंधा को स्कंद कहते हैं। ठीक है, उपटन को और उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, केला को कदली कहते हैं, पसीना को जो है पृष्ठविन्न कहते हैं, कपास को कपाश कहते हैं, ओझा को उपाध्याय कहते हैं, ओझा को उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, चांद का चंद्र होता है, विवाह का विवाह होता है। ठीक है, ये इसके तत्सम है। और उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि काम को कर्म, कान को कृष्ण, काज को कार्य, अक्षर को अक्षर, परीक्षा को परीक्षा कहते हैं, दूध को दुग्ध कहते हैं, आशीष को आशीष बोलने लगे हैं तत्सम में। और करोड़ का कोटि, परख का परीक्षा। आँख को अच्छी बोलते हैं, सखी को साक्षी बोलते हैं, और आम का आम्रम होता है। ठीक है,
आम का आम्रम होता है, आँख का अच्छी होता है, ईटा का इशिका होता है, कौवा का काग होता है, ठीक है, कागा। खेत का क्षेत्र होता है, आशु का अश्रु, शिष्य का शिष्य होता है, दाहिना का दक्षिण, पसीना का प्रस्तीर्ण होता है। कंगन का कंगण होता है, ठीक है, बभूति का विभूति होता है, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, कान का कर्ण। ये सारे हैं तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। आगे दिया है सखी का साक्षी है, श्रावण का श्रावण है, भगत का भक्त होता है, भौं का भ्रू होता है, मक्खी का मच्छिका होता है, बांसुरी का बंसी, सरसों का सरपश और बच्चा का वत्स होता है, ठीक है। आगे दिया है देवर, देवर का जो है द्विवर होता है, और अंगोछा का अंग प्रौछा होता है, अच्छत का अच्छत होता है, उत्साह का उत्साह, ओखली का उलूखल होता है, किशन का कृष्ण बोलते हैं और काठ को काष्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्रोधी को क्रुद्ध बोलते हैं, गेहूं को गोधूम बोलते हैं, गिद्ध को गृद्ध बोलते हैं, 14 को चतुर्दश बोलते हैं और जुगति को युक्ति बोलते हैं, तुरंत को त्वरित होता है, दही का दधी होता है, गाय का गो होता है, नेह का स्नेह होता है, पृथ्वी का पृथ्वी और भगिनी का बहन का भगिनी होता है, ठीक है। आँख का अच्छी, बैल का बलिवर्ध, भादों का भाद्रपद, भगत का भक्त, शेठ का श्रेष्ठी, साखी साक्षी, ससुर ससुर, श्यामा श्यामक और श्यामला का श्यामल, ठीक है। आगे है मक्खन का मृच्छर, क्षीर का क्षीर खीर, दूध का दुग्ध, कोयल का कोकिला और कान का कर्ण, बंदर का वानर, दर्शन का दर्शन, गेहूं का गोधूम, मुंह का मुख, पसीना का प्रश्विन। 18 का अष्टदश, आज का अज्ञ, उजाला का उज्ज्वल, कपूत का कुपुत्र, कारज का कार्य, कुटुंब का कुटुंब, खेत का क्षेत्र, गधा का गर्दभ। उसके बाद है घोड़ा का घोटक, छेद का छिद्र, जौ का यौ होता है, तीर्थ का तीर्थ होता है, दर्शन का दर्शन होता है, नाक का नक्र होता है, पहुना का प्रागूढ़ होता है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, बछड़ा का वत्स होता है, बहू का वधू होता है, बहेड़ा का विभीतिक होता है, भौं का भ्रूण होता है। उसके बाद है मानुष का मनुष्य, सुहाग का सौभाग्य, सन्यासी का सन्यासी, साहित्यिक का साहित्यिक। उसके बाद सपना का होता है स्वप्न, शब्द का शब्द होता है, ठीक है। इनको ये सारे नामों से बुलाते हैं हम लोग। उसके बाद आगे देखिए, आगे कुछ और दिए गए। अच्छोह का अच्छोभ होता है, अखरोट का अछोट होता है, उत्साह का उत्साह होता है और उसास का उच्छ्वास होता है, कंगन का कंकड़ होता है, केवट का कैवर्त होता है, गांव का ग्राम होता है और जो है गाभिन का गर्भड़ी होता है, कोयल का कोकिल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 का अष्टदश होता है, कोढ़ी का कुष्टी होता है और खार को हम लोग बोलते हैं छार, गवैया को गायक, घड़ा का घट, चांदनी को चंद्रिका, चना को चड़ब चड़क, चूमना को चुम्बन, चोरी को चौर्य, घड़ी को घटिका, चितेरा को चित्रकार, जनेऊ को यज्ञोपवीत बोला जाता है। उसके बाद देखिए तीखा का तीक्ष्ण होता है, तालाब का ताड़ाग होता है, धामना को स्तंभन बोलते हैं, तमोली को तामोलिका बोलते हैं, दामाद को जामाता, दुबे को द्विवेदी और नाई को नापित, दाढ़ी को दृष्टिका, नेवता को बोलते हैं निमंत्रण, नाती को पाती को बोलते हैं पत्रिका, पाहुन को बोलते हैं प्रागूढ़, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ और दिए गए। पानी को पानी बोलते हैं, पसीना को प्रस्विन बोलते हैं, पीठ को पृष्ठ बोलते हैं, पीटा को पीठ बोलते हैं, बसेरा को वासगृह बोलते हैं, भूख का विभुच्छा बोलते हैं, बकरा का वर्कब बोलते हैं, बहनोई का भगिनपति, भांजा भगिनेय, मेढक मंडूक, मछली को मत्स्य बोलते हैं, महुआ को धूक बोलते हैं, सुई को सूचिका बोलते हैं, मूछ को शमश्रु, मिठाई को मिष्टी, यहाँ को अत्र, ससुराल को शोशुरालय, ठीक है। उसके बाद हरण को हरितकी बोलते हैं, होली को होलिका, हिरण को हरिण बोलते हैं, सौत को सपत्नी बोलते हैं, सांवला को श्यामल, साढ़ को जो है षष्ठ बोलते हैं और साढ़ को ऋषभ भी बोलते हैं, ठीक है। सत्तू को शक्तु बोलते हैं, सींग को श्रृंग बोलते हैं, सुआ को सुख बोलते हैं, हिये को हृदय और शियार को श्रृंगाल, रूठा को रुष्ट बोलते हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो है सत्तू को शक्तू बोलते हैं, सींग को शंग बोलते हैं, सुआ को शुक्र बोलते हैं, हिये को हृदय, सियार को श्रृंगार और रूठा को रुष्ट बोलते हैं। रूठा के बाद है राज, जो है राज को हम लोग राज को राशि बोलते हैं, लाज को लज्जा, लोहार को लौहकार, अंगुरी को अंगुली, अहर को जो है आखेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अटारी, इसको जो है अट्ठालिका बोलते हैं, अध्रा को अध्र बोलते हैं, अनशन को अनशन बोलते हैं, आठ को अष्ट बोलते हैं, आवा को आपाक और आरशी को आदर्श बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए औधा, जो है औधा को अवमूर्त को छत्री, खप्पर को खरपर, गाहक को ग्राहक, गात को जो है गात्र, चक्का को चक्र, छति को जो है छति बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जमुना, जमुना को यमुना, चौथा को चतुर्थ और ताव को ताप, दही को दधी। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए देशज और देशज शब्द का भंडार। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा दी गई कि देशी ऐसे शब्द हैं जो अनादिकाल से बोलचाल में व्यवहृत मतलब व्यवहार से होते हुए उनकी उत्पत्ति व्याकरण लभ्य नहीं है। ठीक है, देशी शब्द कहलाते हैं जो बहुत ही अनादिकाल से बोलचाल में जो है हमारे व्यवहार में है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, देशी शब्द बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि देशी शब्दों के अंतर्गत प्राय ऐसे शब्द आते हैं जिनका मूल संस्कृत से नहीं मिलता है, जिनका मूल जो है जो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है, जो साहित्यिक भाषाओं से परे सामान्य जनता के बीच में युगों से व्यवहृत होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, देशी शब्दों का एक कोश आचार्य हेमवंत के द्वारा तैयार किया गया है, आचार्य हेमचंद्र के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, इसे रैड़ावली बोलते हैं। ठीक है, उर्फ देसी नामावली बोलते हैं, जो उन्होंने तैयार किया है। किसने तैयार किया, आचार्य हेमचंद्र ने तैयार किया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसी में आगे जो है कहा जा रहा है कि इसी से कुछ ऐसे देशी शब्द हैं जिनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि है यहाँ पे देखिए कुछ मूल शब्द दिए गए हैं, जैसे कि है अधाना, तो इसका क्या होता हो जाता है अधाड़ो, अगोरी, अगोरी, अंगोला। ठीक है, ईख, अगला भाग, अंगुली, अच्छा का अच्छ। ठीक है, आंख मिचौली, तो इसमें है अच्छ विच्छी, जड़ावर, इसमें है मोटा कपड़ा। ठीक है, अथाह, इसका मतलब होता है हौ पिसियो। ठीक है, उसके बाद है हवा, हौवा, तो इसका होता है हाउ। उकसाना, तो इसका मतलब होता है उकसियों। ठीक है, ओखली, तो इसका होता है उखली या ओखरी। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ऊपर जो जितने भी शब्दों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी का अर्थ प्रवेश देशी ही है। ठीक है, ये शब्द जिस परिस्थिति से संस्कृत में क्या हुआ है, संस्कृत में वातावरण के बीच में अपने आप को अपने संकलन के समय से चल रहे थे, वैसी ही परिस्थिति और वैसे ही सांस्कृतिक वातावरण में आज भी चल रहे हैं। यह बात अपने आप में इस तथ्य को की ओर इंगित करती है कि भारतीय आर्य भाषाओं में बहुत से ऐसे भाषाई तत्व हैं जिन्हें शिष्ट साहित्य और लोक जीवन में ग्रहण कर उन शिष्टताओं पर मुहर लगा दी है। ठीक है, और हम उन्हें भी अनदेखा कर देते हैं। पाणिनि ने कितने ही देशी शब्दों को अपनी जो पाणिनि थे वो संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि अपने अष्टाध्यायी में जो शिष्ट किया है। ठीक है, शिष्ट शब्द बनाया है। ठीक है, पाणिनि ने लिखा थी अष्टाध्यायी, तो उस पर इन्होंने क्या किया है, सबको इंक्लूड किया है। उसके बाद वे शब्द जो शिष्ट भाषा संस्कृत में विलुप्त हो चले हैं लेकिन उनका प्रचलन लोक भाषाओं में बना हुआ है। पाणिनि का धातु प्रकरण भी इसका स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, इन्हें धातु गणना में ऐसी जो है धातुएं ली जाती हैं जो संस्कृत से नहीं चली आई हैं। ठीक है, परंतु वही लोक भाषाओं में चलती चलती आज हिंदी तक पहुंच गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विदेशी शब्द क्या होते हैं, तो आपकी ये डेफिनेशंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, कि सिर्फ हम लोग ऐसे जानने के लिए पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि देसी शब्द है विदेशी शब्द। ठीक है, इस टाइप से आगे देखते हैं विदेशी क्या होते हैं। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं में विशेषकर फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, ठीक है, आदि भाषाओं का आम चलन आ रहा है। ठीक है, परंतु हिंदी ने इन भाषाओं को अपने शब्दों को जो है अपने ही ढंग से ग्रहण किया है। ठीक है, इन भाषाओं के जो शब्द होते हैं हिंदी ने इनके अपनी विशेषताओं के अनुरूप बोले और लिखे जाते हैं। ये हम लोग हिंदी में बोलते और लिखते हैं। हिंदी में आगत और कुछ विदेशी शब्दों की एक सूची दी गई है। तो नीचे एक सूची दी गई है कि अरबी शब्द क्या होते हैं। तो अरबी क्या होता है, अक्ल हो गया, अजब हो गया, अजायब घर, अजीब, अशर,
अहमक, अल्लाह, अदा, आदत, आदमी, आखिर, आशार, इलाज, इनाम, इस्तीफ़ा, इज़्ज़त, इजलास, इमारत, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, औसत, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम, कसूर, कसर, कशम और कसरत, किला, किस, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे अरबी शब्द हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोग इसमें से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पे अरबी शब्द दिए गए। आप जानते हैं हम कुछ फारसी शब्दों के बारे में, जैसे कि अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आबदार, आमदनी, आराम, आफत, आवाज़, आईना, उम्मीद, कद। ठीक है, किसमिस, कुश्ती, कमीना, कबूतर, कूचा, खुद, खरगोश, खुश, और जो खुराक, खूब, खरगोश, गज, गर्द, और जो गुल्ला, ये सारे क्या हैं, ये सारे फारसी शब्द हैं। यहाँ पे हम पूरी लिस्ट बनी हुई है, आप लोग इन्हें बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग पुर्तगाली शब्द कौन से होते हैं। तो ये पुर्तगाली शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है एल कैट्रो। ठीक है, इसका मतलब होता है अलकतरा। ठीक है, उसके बाद है एलिशनेट, तो इसका मतलब होता है आल्पीन। उसके बाद है एलमीरा, तो इसका मतलब होता है अलमारी। ठीक है, बोल्ड तो बाल्टी। उसके बाद है फीता, तो फीटा। उसके बाद अगला शब्द है टबैको, तो इसका मतलब होता है तम्बाकू। ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। उसके बाद अंग्रेजी शब्द, तो हिंदी में अंग्रेजी शब्द की भरमार है, परंतु इन शब्दों के उच्चारण पर हिंदी ने अपनी मुहर लगा दी। ठीक है, ऐसे शब्दों की को सूची में देखिए, अफसर, इसका यूज़ हम हिंदी में करते हैं इंजन, अस्पताल या फिर हॉस्पिटल। ठीक है, डॉक्टर, कप्तान, तो इन सब का यूज़ हम लोग हिंदी में भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद है थिएटर, थिएटर, और मील, माइल, बोतल, बॉटल, स्टेशन, स्टेशन, स्कूल, स्कूल, बिस्कुट। ठीक है, बुश शर्ट, मतलब जो बुश शर्ट। उसके बाद टीन, टिन। ठीक है, ये सब इंग्लिश के शब्द हैं, इनका यूज़ हम हिंदी में भी करते हैं। पुलिस, पॉलिस, इंस्पेक्टर, कलेक्टर। और उसके बाद यहाँ पे दिए गए सिलेट, टीकस, लालटेन, तारपीन, मसाब, मास्टरशिप, चेहल, चेल। ठीक है, गार्ड, पाउडर, कोर्ट, क्वार्टर, काउंसिल, प्रेस, ऑर्डर, प्लेट। तो ये सारे जो है हमारे इंग्लिश के शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ इस प्रकार जो अंग्रेजी के तमाम शब्द हिंदी में तद्भव बन करके बोले जाते हैं। आधुनिक तकनीकी उत्पत्ति के साथ साथ अंग्रेजी के असंख्य शब्द हिंदी की संपत्ति हो गए हैं। ठीक है, इन शब्दों को बोला भी सही ढंग से जा रहा है, और जैसे कि रेल हो गया, टेलीफोन, रोड, बस, पोस्ट ऑफिस, अनेक, अनेकानेक अंग्रेजी के शब्द जो दैनिक व्यवहारों में हिंदी के अपने ढंग से बनते हैं। अंग्रेजी ने हिंदी की शब्दावली को सबसे अधिक समृद्धि बनाया है। पहले तो अंग्रेजी के शब्दों का अनुवाद करके जो है प्रयोग करने की प्रवृत्ति थी। ठीक है, अब इन शब्दों को ज्यों का त्यों लेकर के ही इन्हें जो है देवनागरी में लिख करके हिंदी ने अपनी संपत्ति में प्रारंभ कर दिया। ऐसा करना सर्वदा उचित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तुर्की के शब्द। तो तुर्की क्या होता है, उर्दू, कच्चाप, काबू, कालीम, कुली, कुर्ची, कैंची, चकमक, चश्मा, चमचा, चिज, जुगल, चेचक, जालिम, तमगा, तलाश, लोभ, बहादुर, बेगम, मुगल। ये सारे क्या हैं, ये सब तुर्की के शब्द हैं। उसके बाद कुछ संकर शब्द दिए गए हैं। संकर शब्द का मतलब होता है हिंदी के ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं, उन्हें हम संकर शब्द बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं संकर शब्द, जैसे कि ये तद्भव है और तत्सम है। तो तद्भव क्या हो जाएगा, शियार, इसका श्रृंगार, धरती का धात्री। ठीक है, उसके बाद है सुई का सूचिका, दंडा का दंड, पत्थर का प्रस्तर। ठीक है, ये तद्भव और तत्सम हो जाएंगे। फिर आगे आगे दिया गया चबूतरा का, तो इसका हो जाएगा चौतवाल, पूंजी का पुंज, बेत का बेत्र, चना का चड़क, ऊन का ऊर्ड, थाली का स्थाली, जामुन का जम्बू, डायन का डाकिनी। ये सारे हो जाएंगे तद्भव के तत्सम। हाथ का हस्त। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत और हिंदी के मेल से निर्मित होते हैं। ठीक है, उपबोली, जैसे कि उपबोली, भोजन गाड़ी, रात्रि उड़ान। ठीक है, उसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत और फारसी के शब्दों से मिल करके बने, जैसे विज्ञानबाजी, छायादार, लोकशाही। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जो फारसी और हिंदी से मिल करके बने हैं, जैसे कि जो है कमर पट्टी, खरीदना, जेब कतरा, बेडौल। उसके बाद अरबी और हिंदी के अखबार वाला, अजायब घर, आम, चुनाव, हवा चक्की, मालगाड़ी, किताब घर और चोर।
उसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुर्की और हिंदी के बने, जैसे तोप गाड़ी, तोप तलवार। अरबी और फारसी के बने हुए अक्लमंद, गोताखोर, तहसीलदार, फिजूल खर्च। फिर हिंदी और फारसी के हैं कटोरदान, चमकदार, मसालेदार, किराएदार, छापा खाना और थानेदार। ठीक है, ये किसके शब्द हैं? ये सारे हिंदी और फारसी के शब्द हैं। फिर है अंग्रेजी और हिंदी के शब्द, तो इसमें हो जाएगा टिकट घर हो जाएगा, फिर अलार्म घड़ी, सिनेमा घर, रेलवे बाड़ा, पुलिस चौकी, डाकघर, ये सारे। फिर हिंदी और अंग्रेजी के शब्द, तो इसमें हो जाएगा कपड़ा मिल, जांच कमीशन, लाठी चार्ज। फिर अंग्रेजी और फारसी के शब्द, तो इसमें हो जाएगा जेल खाना, शीलबंद। अंग्रेजी और संस्कृत के शब्द, तो ऑफिस हो जाएगा, कर्मचारी, टैंक युक्त, मशीनकरण, रेल विभाग, फिल्म, उत्सव, ये सारे। फिर अंग्रेजी और अरबी के कुछ शब्द हैं, जैसे पॉकेट खर्च, सिनेमा शौकीन, सिविल और नाफरमानी आदि, ये सारे। तो यहाँ तक हो गया है। इसमें हमने पढ़ा है देसी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, सारे शब्द हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो कल इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज थ्योरी में इतना ही था। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।